Hello students, this is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online class of biology. In last lectures we discussed early experiments. As you know that we are studying the chapter photosynthesis in higher plants. In today's lecture we are going to study the experiment of the study of microbiologist whose name was कॉर्नेलियस वेननील। जो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी की कि जो प्लांट्स O2 एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो CO2 से नहीं आती बल्कि वो H2O से आती है। क्लियर? वेननील ने स्टडी की कि जो ऑक्सीजन प्लांट बाहर निकालते हैं वो CO2 से नहीं आती, वो H2O से आती है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले वेननील ने क्या किया? वेननील ने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया लिए। जो इनका एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिज्म था वो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया थे। यू हैव टू रिमेंबर इट। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप क्लास 4 से 6 से इस चीज़ का पता है आप लोगों को कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट की ज़रूरत होती है। बट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऑक्सीडेशन, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब पता होगा। स्पेशली यहाँ पे ऑक्सीडाइज का मतलब है या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो मोस्टली ऑक्सीडाइजेबल जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन को रिमूव करना पसंद करते हैं, हाइड्रोजन उनसे रिमूव होता है। सेम रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है H2 का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या हो रही है? वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होके कार्बोहाइड्रेट्स बना रही है। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ फूड। ठीक है, जो कि फूड है, जो कि ग्लूकोज है। तो यहाँ पे जनरल एक रिएक्शन दिखाई हुई है 2H2A CO2 लाइट के प्रेजेंस में 2ACH2O जो कि ग्लूकोज है और H2O वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक तो यहाँ पे H2O आता था लेकिन अभी यहाँ पे A क्यों आया हुआ है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है बैक्टीरियाज़ की, ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन बैक्टीरियाज़ की। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? ये ए इन्होंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र यूज़ हुआ है। राइट, सल्फ़र, ये जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है सल्फ़र यूज़ हो रहा है, और सल्फ़र जो यूज़ होने की वजह से जो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा वो S2 आएगा। ये 2A मेंशन है तो इसको S2 भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे O होता A की जगह तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता वो O2 आता, ऑक्सीजन आता। मतलब कि बिल्कुल क्लियर है कि अगर यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है तो जो प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे सल्फ़र है, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली नीचे मेंशन भी है कि जो ये बैक्टीरियाज़ हैं, ये सल्फ़र बैक्टीरियाज़ हैं, यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। और इस प्रोसेस को जो क्लियर हुई, ये प्रोसेस क्लियर हुई रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक से। रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक में क्या किया गया? उसमें पहले तो CO2 में जो ये ऑक्सीजन है इसको रेडियो एक्टिव बनाया गया। ठीक है, CO2 की जो ये ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है और उसके बाद अगर ये ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव मिली तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो आती है वो CO2 से आती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
2H2O को, उसके बाद जो ये 12H2O है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको रेडियो एक्टिव बनाया गया। उसके बाद चेक किया गया जो O2 एलिमिनेट हुई थी, तो ये O2 भी रेडियो एक्टिव थी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, CO2 के अंदर जो O2 है, ठीक है, CO2 के अंदर जो O2 है, पहले इसको रेडियो एक्टिव बनाया गया, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट आया वहाँ पे जो ऑक्सीजन थी वो रेडियो एक्टिव नहीं थी। लेकिन जब H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है इसको रेडियो एक्टिव बनाया गया, उसके बाद ऑब्जर्व किया गया कि जो ऑक्सीजन एलिमिनेट हुई है वो भी रेडियो एक्टिव है। तो दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्स कि जो ऑक्सीजन प्लांट से निकल रही है वो ऑक्सीजन वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको रिडक्शन समझ में आ गया होगा, आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस आपको पता होनी ज़रूरी हैं। और ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना जो बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, और जो प्लांट है इसको स्टोर करके रखते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये टॉपिक है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस की जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती कहाँ है? आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ के अंदर होती है, राइट। तो अब हम इस प्रोसेस को मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। जो ये डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। प्लांट की लीफ होती है, लीफ के अंदर मीज़ोफिल सेल्स होती हैं, मीज़ोफिल सेल्स के अंदर क्या होती हैं? प्लास्टिड्स होती हैं। और जब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। लीफ है, लीफ के अंदर मीज़ोफिल सेल्स हैं, मीज़ोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। क्लियर? और जो ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इनसाइड ऑफ लीफ। लीफ के अंदर मीज़ोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसका ये डायग्राम है। तो क्लोरोप्लास्ट की बेसिकली दो मेम्ब्रेन होती हैं, यहाँ पे मेंशन है। जो पहली मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन है, वो दूसरी मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये मोर परमिएबल होती है एज़ कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। परमिएबल का मतलब होता है आउटर और इनर एंट्री को ज़्यादा अलाउ करती है एज़ कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे जो ये लिक्विड देख रहे हैं पड़ा हुआ, जो ये विस्कस मटेरियल है, दिस विस्कस मटेरियल इज़ नोन एज स्ट्रोमा। क्लियर हुआ? आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद विस्कस मटेरियल है, दैट विस्कस मटेरियल इज़ नोन एज स्ट्रोमा। और उसके बाद आप लोगों को ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। और इनके अंदर क्या है? इनके अंदर ये खाली स्पेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये ड्रॉपलेट्स दिखाए हुए हैं और स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। राइबोसोम्स हैं, आपको राइबोसोम्स का काम पता है। राइबोसोम्स का काम ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करना होता है। और जो ये ग्रेना है, ये ग्रेना आपस में, ये ग्रेना है, जैसे ये ग्रेना है, ये ग्रेना आपस में अटैच हैं स्ट्रोमल लैमेला के थ्रू। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो ये ग्रेना है, ये ग्रेना आपस में अटैच्ड हैं स्ट्रोमल लैमेला के थ्रू। तो जो ये ग्रेना होता है, ग्रेना के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेना के ऊपर प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइट और डार्क रिएक्शंस की, जो कि मैं अपनी अगली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है कि क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो जो ये आप स्ट्रोमा देख रहे हैं, जो ये लिक्विड मटेरियल आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये जो लिक्विड मटेरियल होता है, इस लिक्विड मटेरियल के अंदर स्टोर होती है शुगर्स, ठीक है। इस लिक्विड मटेरियल, ये लिक्विड मटेरियल सिंथेसाइज करता है शुगर्स।
एस से स्ट्रोमा और एस से शुगर। उसके बाद इसी रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, जो ये यहाँ पे लाइट की ना तो अगर लाइट मिले तो भी ठीक है, लाइट ना मिले तो भी ठीक है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ATP और इसके साथ साथ प्रोड्यूस होता है NADPH2। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ATP कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ATP प्रोड्यूस हो रहा है ADP से PI के साथ में। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ATP में कन्वर्ट हो रहा है और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, NADPH प्रोड्यूस हो रहा है। और जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि लाइट की ज़रूरत होती है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, ये चीज़ मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। राइट, आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।